लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लगता है। खाना ना मिलता है? हाँ हाँ मिलता है। और कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। आप यहाँ क्या करती हैं? राम राम दान दान। बेसहारा बुजुर्गों के लिए यूं तो प्रदेश में तमाम वृद्धाश्रम चल रहे हैं, लेकिन जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित मां नर्मदा वानप्रस्थ आश्रम की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सिर्फ महिलाओं को जगह मिलती है। आश्रम का खर्च यहाँ की संचालिका स्वयं उठाती हैं। ग्वारी घाट हनुमान मंदिर के पास संचालित इस वृद्धा आश्रम को डॉक्टर आराधना सिंह चौहान खुद के खर्च पर चलाती हैं। आराधना जबलपुर की व्यवसायी हैं। 4 साल पहले उन्होंने इस आश्रम की नींव रखी थी। आराधना कहती हैं कि उन्होंने पिता की प्रेरणा से बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं के साथ निशक्त लोगों की सेवा करने की ठानी थी। मां नर्मदा वृद्धाश्रम की एक मेरी परिकल्पना थी और बहुत सालों से मैं बहुत सारी संस्थाओं में काम कर रही थी, बट जो एक सुकून होता है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो एक कल्पना थी कि मुझे भले ही कम लोगों की मैं सेवा करूं, लेकिन बहुत अच्छे से सेवा करूं। एक बहुत अच्छा घर जैसा माहौल और घर जैसी, तो मेरे ये प्रेरणा फादर से मिली। जब भी वो बुज़ुर्गों को देखते थे तो बोलते थे कि मेरा नाम बेबी है, तो बोले बेबी जब भी करना तो बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर करना। इनको एक फटे हुए कपड़े की तरह नहीं, एक कोने में उनको पटक दिया जाता है, ना परिवार ध्यान देता है ना कुछ ध्यान देता है। तो इस तरह से जो निशक्त हैं, लाचार हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है या जिनके परिवार वाले उनकी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप बिल्कुल घर जैसा माहौल रख करके और पूरी सुख सुविधाओं से, तो जब मैं इस लायक हुई और मेरा खुद का, मैं ब्यूटी पार्लर की संचालिका हूँ, तो मैंने अपने पैसे जोड़ के मां नर्मदा की कृपा से कैसे ये तारतम्य बनता चला गया और कैसे ये होता चला गया, मुझे आज भी यकीन नहीं होता है। बट स्टिल आप लोगों के सबके आशीर्वाद से आज जो भी कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है इन लोग के पास बैठना। और ऐसा नहीं कि खोल दिया तो एक फॉर्मेलिटी और या फिर किसी नेम फेम के लिए, मुझे ये सब नहीं, मुझे तो इन लोग के साथ रहना ही बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने व्यवसाय को देखती हूँ और अपनी माँ को देखती हूँ, और अपनी माँ को भी यहीं रखा है ताकि सबको ये मैसेज जाए कि जिस घर में वो अपनी माँ को रखती हैं तो उस घर का माहौल कैसा होगा। तो यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण रखने की कोशिश करती हूँ। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि एक पॉजिटिविटी है माँ नर्मदा के तट पे, माँ नर्मदा के आशीर्वाद से यहाँ जो भी बुजुर्ग आते हैं बिल्कुल चंगे हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं और बिल्कुल उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है, और यही खुशी हमारी अंतरात्मा को खुश देती है। 4 साल पहले आश्रम के लिए खुद के खर्च से जमीन खरीदी और 8 कमरों का निर्माण कराया। हर कमरे को एक नाम दिया है। कॉरिडोर में मंदिर के साथ ही बुजुर्ग महिलाओं के लिए व्हील चेयर जैसी सुविधाएं भी हैं। आश्रम के 8 कमरों में अभी 10 महिलाएं रह रही हैं। इनमें से एक आश्रम संचालिका डॉक्टर आराधना चौहान की मां भी हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र की इन महिलाओं में बिहार, बिलासपुर, हैदराबाद, देहरादून, डिंडौरी आदि शहरों की महिलाएं शामिल हैं। हाँ बेटा, ये हमारी जो बिटिया है ना, आराधना बेटी है ना, सबसे प्यारी है। हमारी बेटियों से भी प्यारी है, बहुत प्यार करती है, सब अच्छा खिलाती है, जैसा मन होता है जैसा खिलाती है। जौन बनवाएगी पहले आ जाओ आप लोग खाओ, बाद में हम खाएंगे। हाँ, इनकी मम्मी भी बहुत अच्छी है, वो भी प्रेम से बोलती है, बिठाती है, अच्छे से रहते हैं, अच्छे भजन गाते रहते हैं, खुश रहते हैं। वो रामायण पढ़ती है, भागवत पढ़ती है, सब सुनते रहते हैं। और मैं यहाँ माँ नर्मदा वानप्रस्थ आश्रम से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने देखा था कि यहाँ हमारी वृद्ध आंटियाँ, मम्मियाँ जो हैं, माताजी, सब बहुत अच्छे से रह रही हैं। और मुझे यहाँ के पता चला कि आराधना चौहान जी ने ये वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना की है और बेसहारा वृद्ध महिलाएँ यहाँ पर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। मैं भी उनके साथ जुड़ी हूँ और अपनी सेवा देती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और यहाँ पे दीदी लोगों का सानिध्य मिला मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे घर जैसा माहौल लगता है। मैं जहाँ पहले रहती थी बिल्कुल अकेली रहती थी, कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ पे एक परिवार का माहौल मिला, मैं खुश रहती हूँ। मेरे ये दोनों बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे। दीदी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत ध्यान रखती हैं हर तरह से।
आश्रम में सिर्फ महिलाओं के रहने खाने का बंदोबस्त ही नहीं है, बल्कि किसी की मृत्यु होने पर धार्मिक रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अब तक यहाँ 4 बुजुर्ग महिलाओं का निधन हुआ है। डॉक्टर आराधना ने चारों का अंतिम संस्कार करवाया। डॉक्टर आराधना कहती हैं कि मैं अपनी मां को इसलिए आश्रम में रखती हूं ताकि अन्य महिलाओं को मानसिक रूप से सपोर्ट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल्स अपडेट।